रामायण और गीता का पाठ करवाएंगे, गायत्री मंत्र सिखाएंगे और हिंदू का इतिहास सिखलाएंगे। ये भी हमारी शिक्षा पद्धति में होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हिंदू नहीं जगेगा, जब तक संभव नहीं है पाठ्यक्रम में लागू कराना होगा। कोई भी शासक हो, कोई भी पार्टी राज करे, विषय को कोई लेना देना नहीं है। जैसे आज मुसलमानों के लिए मदरसा खुली हुई है और उनको सरकार पैसा दे रही है, सरकार तरीका दे रही है मौलवियों को, क्या हमारे वने हिंदू कुल के अंदर, गुरुकुलों के अंदर पढ़ाने वाले गुरुजन होगा, उनको सरकार तनख्वाह नहीं देगी? नहीं देगी, देना पड़ेगा। हमारे बच्चों को भी रामायण पढ़ना आना चाहिए, गीता पढ़ना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बोलो मत, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, तो हम जगेंगे। आज से नेम बना लो कि देखो माँ को भारतीय परंपरा को कहीं से दीतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार दीतवार बोला है। और आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे क्या बोलते हैं, नन्हे मुन्ने बालक बैठे हैं, संडे हो चाहे मंडे और रोज खाओ अंडे। क्या कहते हैं? संडे हो चाहे मंडे रोज खाओ। किस दुनिया में जा रहे हो आप बताओ? हमारी भारतीय परंपरा है, हमारा महीना कैसा बनता है, विक्रम संवत 2082 कैसी लगी है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा बन करके महीना बनता है। जब हमारा महीना बनता है, और महीनाओं का नाम क्या आपको मालूम है? चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादवा, आसोज, कार्तिक, मकर, पौष, माह, फागुन, चैत, ये हमारी भारतीय परंपरा का महीना बनता है। आजकल तो आने वाले माने जो इंग्लिश मीडियम पढ़ने वालों को पता ही नहीं मानी किसको भादवार, किसको आसोज कहते हैं। आज तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई गिनाते हैं। गिनाते हैं कि नहीं गिनाते हैं? देशी परंपरा हटती जा रही है और पाश्चात्य सभ्यता हमारी पर छाती जा रही है। धीरे धीरे जो बैठे हैं मेरे भाई बंधु, ये पेट उछेड़ माने छोड़ो और धोती कमीज में और पगड़ी में आओ, देखो कैसो आनंद लागे। मैं बाबा जी और पगड़ी मान रही क्यों बता? अगर सिर ताज गोने आज ये थोड़ा मान लिया कि तो उगाड़ा मत रहे ए काई करला काने शिक्षा देला। अरे आजकल तो हमारे भया भी किताब ला गई है, भया बाल मत कटा जो बेटा, कदे ही मत कटा जो, नहीं तो देखो मामलो खराब हो जाएगा। इस वास्ते अपनी भारतीय परंपरा जागरूक होनी चाहिए और भारत का ही बनी अपनी सभ्यता आनी चाहिए, भारतीय परंपरा को अपनाना चाहिए और हर को वानी जाति पाति को छोड़ो और हिंदू भाई भाई बन जाओ। ब्राह्मण से लगा करके हिंदू तक वानी जो है, हरिजन तक हिंदू है और गर्व से कहो वो हिंदू है, वो मेरा भाई है कि नहीं है? बोलो तो सही। छुआछूत को छोड़ दो। हमको जातिवाद में बांट रखा है, हमको तो आरक्षण में बांट रखा है, बताइए जनता ने। हमको किसी सरकार की पेंशन की आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार अच्छा काम करना चाहती है, अच्छा तो घर घर में उद्योग खोलो ने। आज चाइना सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राष्ट्र है, अरबी को पार करने वाला हिंदुस्तान संसार का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राष्ट्र बनने वाला है। आने वाले दिनों में देख लो कि वो मियां 20-20 बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो सबसे जनसंख्या वाला राष्ट्र कौन सा बनेगा? हिंदुस्तान। क्या होगा? आज चाइना पूरा विश्व में छाया हुआ है, घर घर में उद्यम लगा रखा है, हर आदमी अपने पैरों पर खड़ा है, सरकार की आस नहीं करता है। और हमारे यहाँ तो बुढ़ा बुढ़ी में मेरे पेंशन हो जाना, हमारे 5 रुपया आ जाएगा, मैं बांध बैठे दिन चलो मैं बाबा जी के धोख लगा दूँ। ऐसे आज कर रहे हैं कि बेटा तो देखो नहीं, पेंशन की जरूरत नहीं है, हमारे पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अगर हमारी भारतीय परंपरा आज के शासक प्रशासक जो संसार को चला रहे हैं, हिंदुस्तान को चला रहे हैं, उनको ये कहना चाहिए कि घर घर में उद्योग होना चाहिए, घर घर में पैसा आना चाहिए, पैसा से सारा काम चलाया जाता है। किंतु ये मूर्ख बना के हमको रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा, नहीं चलेगा। तो इसलिए कहता हूँ कि हिंदुओं को जगना चाहिए और अपनी परंपराओं को मानना चाहिए। मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? किसी पार्टी का लोग बैठे बुरी नहीं मान लेना। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, तुम कांग्रेस हो, भाजपा का हो, किसी भी दल के प्रति हो,
मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हिंदू पहली है, हिंदुस्तान का कानून पहली है, हिंदुत्व की बात पहली है। और इस देश के अंदर गौ हत्या बंद होना पहला काम है। जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी, जब तक मेरा काम नहीं चलेगा। सभी आज हिंदू भाई बैठे हुए यहाँ पर, आने वाला 27 अप्रैल को पूरे हिंदुस्तान में गौ माता को, भारत माता का ध्वजा लहराने के लिए अलग जगाई जा रही है। और हर देश मुख्यालय के ऊपर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम पर, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम पर, जिला कलेक्टर मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर, तहसीलदार, एसडीएम के यहाँ पूरी हिंदुस्तान की तरफ से ऐसा विज्ञापन करके जाना चाहिए कि पूरी